महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर IMF डील बिजली बंद कर गिरेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ ने बुरी खबर सुना दी। कहते हैं IMF से डील मुकम्मल, मगर 170 अरब रुपए का मिनी बजट आएगा। IMF मिशन वापस चला गया। 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। हतमी मुज़ाकरात पीर को होंगे। नई यकीन दहानियों पर ऑनलाइन मीटिंग होगी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, गुज़श्ता रात तक हर चीज को बाहमी तौर पर तय कर लिया है। मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाअल्लाह। वजीर खजाना का कहना है, हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेट्रोल पर सेल टैक्स लगेगा, ना ही लेवी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पैरासिटामोल समेत मजीद 20 अद्वियात की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें पैरासिटामोल सादा गोली 500 मिलीग्राम की कीमत ₹1.87 से बढ़ाकर ₹2.67 करने की मंजूरी दी गई है। पैरासिटामोल एक्स्ट्रा टैबलेट की कीमत ₹3.32 मुकर्रर कर दी गई है। 18 नई अद्वियात की भी ज्यादा से ज्यादा कीमतों के तयन की मंजूरी दी गई। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने का फैसला किया गया, जिसके लिए ₹1 फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। मरियम नवाज वजीर आजम बनती नजर नहीं आ रही। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर हमारा बयानिया दफन हो गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का निजी टीवी को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज उन्हें वजीर आजम बनती नजर नहीं आ रही। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। मरियम नवाज की कैप्टन सफदर के हालिया इंटरव्यू पर अपने शौहर कैप्टन सफदर की सरजनिश। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। मरियम नवाज की कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हालिया इंटरव्यू पर अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। वेलकम बैक। अहम खबर, बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज के 2 अफसर शहीद हो गए। ISR के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा था। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज के 2 अफसर शहीद हो गए। इलाके की सफाई सुथराई के दौरान IEG फट गया। शहीद होने वाले अफसरों में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल हैं। जमात इस्लामी का महंगाई मार गई मार्च। सिराजुल हक की क़यादत में लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की जानिब रवाना हुआ। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कारकुनान से खिताब में कहा कि गरीब आवाम मजीद कुर्बानियाँ नहीं दे सकती है, अब हुक्मरान अशराफिया कुर्बानी दे। इस बार अशराफिया कुर्बानी देकर कर्ज अदा करे। जनाबे जरदारी साहब की दौलत, जनाबे शहबाज शरीफ की दौलत, जनाबे इमरान खान की दौलत, जनाबे बिलावल की दौलत और इसहाक डार की दौलत, इनकी जायदाद उनको नीलाम किया जाए और कर्ज हमारे अदा किया जाए, इसलिए कि इन्होंने इस कौम को लूटा है। बाबा, इस बार आपको कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीनियर वकला ने मुलाकात की, जिसमें हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालफिन को लापता करने, गैर आइनी इकदामात और गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया गया।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वकला बरादरी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान का साथ दें। हुक्मरान आइन और कानून से खेलकर तबालत इक़्तिदार के मंसूबे बना रहे हैं। जिस आइन के तहत निगरान हुकूमतें बनी उसी के तहत 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है। उम्मीद है अदलिया मुकर्ररा आइनी वक्त में इंतखाबात के लिए तारीखी फैसला देगी। आइन को पामाल करने वाले सुन लें कि आइन चिकनी पर आइन ही उनका एहतसाब करेगा। निगरान सेटअप इलेक्शन करवाने के बजाय मनपसंद मुतासिब ऑफिसर्स की तकरीरों और इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मारूफ शायर, ड्रामा निगार और अदीब अमजद इस्लाम अमजद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमजद इस्लाम अमजद ने कई कामयाब ड्रामे और 20 से ज़ायद किताबें तहरीर की थीं। लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल को अमजद इस्लाम अमजद के नाम कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं मियां असगर सलीमी से। रूह को छूते हुए एक नज़ारे जैसा था वो एक शख्स जहां सुबह के तारे जैसा। आएंगे और भी दुनिया में सुखनवर लाखों, आएंगे और भी दुनिया में सुखनवर लाखों, पर न होगा कोई इकबाल तुम्हारे जैसा। उर्दू अदब एक दरख्शां सितारे से महरूम हो गया। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम निगार और अदीब अमजद इस्लाम अमजद 79 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। अमजद इस्लाम अमजद ने 4 अगस्त 1944 को लाहौर में आंख खोली। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस से की। 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में MA उर्दू की डिग्री हासिल की। अमजद इस्लाम अमजद 1968 से 1975 तक MAO कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में दरसो तदरीस से मुंसलिक रहे। अगस्त 1975 में उन्हें पंजाब आर्ट्स काउंसिल का डेप्यूटी डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। मेरी बात बीच में रह गई, वाह तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। अमजद इस्लाम अमजद ने उर्दू, साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स समेत कई सरकारी इदारों में सरकर्दा ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाईं। अमजद इस्लाम अमजद को 1975 में ग्रेजुएट अवार्ड मिला। उनके मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन, फिशार, दहलीज, 7वां दर शामिल है। वो रोजनामा एक्सप्रेस से बतौर कॉलम नवीस 13 बरस वाबस्ता रहे। अमजद इस्लाम अमजद को 80 की दहाई में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। PTV अवार्ड और निगार अवार्ड भी दिए गए। अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा डिफेंस इन ब्लॉक में अदा की गई। नमाज जनाजा में अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। आम खबर, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली गई है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाब कराने का हुक्म भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत में दरखास्त दायर की गई थी। मोहम्मद हारून से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हारून, फैसले में क्या हुक्म दिया गया? जी बिल्कुल, अदालत ने अभी एक शॉर्ट ऑर्डर जो है सुनाया। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन ना करवाने के खिलाफ दरख्वास्त को जो है के हवाले से जो फैसला सुनाया था। उन्होंने दरख्वास्त दी थी जिसमें कहा गया था कि पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं जबकि असेंबली तहलील होगी, जिस पर जवाद हसन ने आज ये फैसला महफूज किया था। और जस्टिस जवाद हसन से कुछ देर में कबल अदालत ने फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन जो है आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें और इलेक्शन की तारीख भी दें। ये बिल्कुल शॉर्ट ऑर्डर जो है आपसे कुछ लम्हे कबल सुनाया गया है, जबकि डिटेल ऑर्डर जो है आपसे कुछ देर के बाद जो है वो अपलोड हो जाएगा, जिसपे से इसका तहरीरी फैसला सामने आता है कि इसके क्या मजीद मंदरजात है। अदालत ने अभी जो फैसला दिया उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन जो है 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से तारीख दी है। इलेक्शन कमीशन को जो है वो डायरेक्शन अदालत की जानिब से दी गई है। जी, तो तहरीक इंसाफ ने अपनी दरखास्त में इस्तदा क्या की थी अदालत से, मोहम्मद हारून? जी, तहरीक इंसाफ की इस्तदा थी कि पंजाब की असेंबली जो है वो तहलील हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन, गवर्नर जो है वो पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से जो है आज 3 रोज जो है वो अदालत ने जो है इस केस की समाअत की। गुज़िश्ता रोज अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील से जो है जवाब तलब किया था। आज इलेक्शन कमीशन के वकील भी हाजिर, उन्होंने माजूरी जाहिर की कि इलेक्शन की जो है वो तारीख देना जो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगा, जबकि
गवर्नर ने कहा कि वकील ने कहा कि इस वक्त जो हालात ऐसे नहीं है, फंड्स की भी जो है कमी है, दरकार है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ताहम जो आइन जो कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराने का पाबंद है और गवर्नर जो है इसकी तारीख भी दे सकते हैं। अदालत ने फ्रीकैंप के वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था और अब से कुछ लम्हे कबल सुनाया जिसमें इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है कि वो इलेक्शन की तारीख भी दें और इसका शेड्यूल भी जारी करें। आइन के मुताबिक जो है 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म है और अब इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है डायरेक्शन जारी कर दी गई है। जी तो 90 रोज के अहकाम दिए गए हैं, तो 90 रोज असेंबली तहलील के बाद से गिने जाएंगे या आज फैसले के दिन से? हारून जी बिल्कुल, जो ये 90 रोज हैं ये असेंबली की तहलील से ही गिने जाने। 90 रोज में आइन असेंबली तहलील होने के बाद आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराने होते हैं और इसी हवाले से अब ये सूरत हाल है कि इलेक्शन की जो आज तकरीबन 25 दिन जो है वो असेंबली तहलील हुए हो चुके हुए हैं। तो अब इसके दौरान जो है अब इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जारी कर दी गई। मजीद जो मंदरजात है वो अब से कुछ देर के बाद हमारे सामने आएंगे। जैसे ही तहलील फैसले के जो मजीद वो मामला मंदरजात है वो सामने आएंगे जिससे पता लगेगा क्या क्या इसके में तफसील है। जैसे तफसील सामने आती है तो फिर हम वो आपसे शेयर करते हैं। हारून, इलेक्शन कमीशन का मौकफ क्या है? 90 रोज में इलेक्शन ना करा पाने की वजूहात क्या बताई गई उनकी तरफ से? इलेक्शन कमीशन ने जो आज वजूहत बताई थी उसके मुताबिक ये था कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है फंड की कमी, वफाकी हुकूमत ने जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के लिए फंड देने से इनकार कर दिया है। जिसके अलावा हमारे पास मैन पावर भी नहीं है, जुडिशरी ने भी अपने बंदे देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा फौज और पुलिस ने भी जो है वो अपने माजूरी जाहिर की है, तो इसलिए हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन आज आईजी पंजाब को जब अदालत ने तलब किया था तो उनका कहना था कि वो आइन के आर्टिकल 220 के तहत पाबंद है, वो असिस्ट करेंगे। इसी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी ये बात की कि वो असिस्ट करने को तैयार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मौका था कि उनके पास जो है मैन पावर नहीं है, इलेक्शन के लिए पैसे भी दरकार होते हैं, ज़िमनी इलेक्शन के पैसे नहीं मिल रहे, तो आम इलेक्शन के जो है पैसे देना इनके लिए मुश्किलात है। वफाकी हुकूमत जैसे ही पैसे देगी तो उसके बाद ही तो काम शुरू हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो हर तरह इलेक्शन कराने के लिए तैयार भी है। ये मौका आज इलेक्शन कमीशन का था। गवर्नर के वकील जो है उनसे भी पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हम जो है इलेक्शन करवाने की तारीख दे सकते हैं, लेकिन इस हवाले से बहुत सारी चीजें भी बीच में मौजूद है। अदालत ने तमाम दलाल सुनने के बाद जो आज फैसला महफूज कर लिया था और अब कुछ लम्हे कबल जो है ये फैसला सुनाया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने तफसीलन अपडेट किया।